आज देश के हालत इस तरीके के हो गए हैं कि कानून की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून को और सरकारी एजेंसियों को इस सरकार ने बंधक बना लिया है। बहुत सिंपल सी स्थिति थी कि आज हम एक ये कंप्लेंट लेकर तुगलक रोड थाना में आए थे और कंप्लेंट स्पष्ट है कि कुछ मिसक्रिएंट लोग लगातार कुछ वीडियोस को एडिट कर रहे हैं, डिस्टोर्ट कर रहे हैं और उसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए सोशल मीडिया पर डालने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे मिसक्रिएंट लोग हैं जो आपसी सामंजस्य, जो एक हमारा सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसको खराब करने के लिए लगातार भड़काऊ भाषण देने का काम कर रहे हैं। हम बाकायदा एक एक जो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने कमेंट्स डाले हैं, जो लोगों ने ट्वीट किए हैं, उनके बारे में उनकी डिटेल्स के साथ, उनके रेफरेंस लिंक के साथ आज हमने यहाँ पर आकर एसीपी और एसएचओ दोनों को ये देने का काम किया। लेकिन हालात ये है, जैसा कि मैंने कहा है, कि आज जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज यहाँ पर देखने को मिला। एक सिंपल कंप्लेंट लेने के लिए, रिसीव करने के लिए इन्होंने 2 घंटे हमें यहाँ पर बिठा के रखा और अल्टीमेटली कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है। ये इस देश की कानून व्यवस्था की हालत है। एक सिंपल आपको कंप्लेंट देने के लिए 2-2 घंटे वेट करना पड़ेगा और उसके पश्चात भी उसकी रिसीविंग तक नहीं है। एफआईआर बाद की बात है। थोड़ा सा ये बताइए केस क्या है, किस तरह की? देखिए, इसमें हमने कई एग्जाम्पल्स, मैं आपको कॉपी प्रस्तुत करूंगा। इसमें कई हमने एग्जाम्पल्स कोट किए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा एमपीज ने उन ट्वीट्स को रीट्वीट करने का काम किया है, जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने ट्वीट किए हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री तक उनको फॉलो करते हैं। ऐसे ट्वीट्स ऐसे लोगों के द्वारा ट्वीट किए गए और लगातार ये ट्वीट्स लगातार जारी हैं। हमने इसके बारे में इससे कुछ हिस्से को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कंप्लेंट किया है। इसको हमने ट्विटर के जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी इसका कंप्लेंट दर्ज कराया है। लेकिन क्योंकि देश में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए, हमने अपनी ये ड्यूटी समझा कि जिस तरीके के ट्वीट्स और जिस तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उससे जो वैमनस्य है, वो जो आपसी भेदभाव जो है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो समाज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं उनमें चिंगारी डालने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथों से आज सरकार निकलती जा रही है, वो किसी न किसी रूप में देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है और ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। किस तरीके की वीडियोस हैं जो बाकी बीजेपी के एमपी ट्वीट कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, इसमें 2-3 तरीके की वीडियोस हैं, जिसमें एक वीडियो ऐसी भी है जिसमें माननीय राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य है उसको काट छाट कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, भड़काऊ भाषण देने के, उसमें विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के जो हेड हैं बीजेपी के, अमित मालविया जी का स्वयं का भी उसमें रेफरेंस हमने इसमें दिया है। वो पूरी प्रस्तुत हम आपको एक कॉपी इसके आपको फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन आज पूरी तरीके से ये महसूस होता है, अगर कोई इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। सेंट्रल दिल्ली, जो कैपिटल ऑफ दिल्ली है, उसके सेंट्रल दिल्ली के थाने में एसएचओ होने के बावजूद, एसीपी होने के बावजूद कंप्लेंट लेने तक के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आपने इस बारे में भी शिकायत की है कांग्रेस? हमने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की है।
अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक जगह हालात ये हैं, अमित शाह जी के बारे में किसी ने ट्वीट किया, उसके ऊपर वहाँ की पुलिस सुओ मोटो उसको उठाती है, कंप्लेंट दर्ज करती है और यहाँ तक कि उन लोगों को गिरफ्तार करती है। आज जब हम विद प्रूफ इनको यहाँ पर प्रस्तुत करने आए हैं, कंप्लेंट करने आए हैं, तो हालात ये है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से इस सरकार ने बंधक बना लिया है और उसी का जीता जागता उदाहरण है कि ये कंप्लेंट तक लेने के लिए तैयार नहीं है। सर अभी आगे आप क्या करेंगे? यहाँ कंप्लेन ये लोग रजिस्टर हमने कमिश्नर से भी, हमने माननीय कमिश्नर साहब से भी टाइम लिया है और उन्होंने हमें सोमवार सुबह का टाइम दिया है। 11:15 का समय है, सोमवार को हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और नहीं तो इसके आगे जो कार्रवाई, क्योंकि कंप्लेंट तक लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम इसके लिए कोर्ट नहीं लिए। चलिए सर, सबसे दुखद बात यह है कि कंप्लेंट तक लेने के लिए तैयार नहीं है। एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद। वही कांग्रेस के जो 80 से 90 लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि इसी अमित शाह की जो डॉक्टर्ड वीडियो है उसको लेकर जगह जगह से उठाए जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई मैंने लगातार कहा हो रही है, उस पर क्या कहें? यही हालात हैं इस देश में। एक पार्टी ऐसी है जिसके खिलाफ कोई बोलता है या अपनी जबान खोलने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सुओ मोटो भी कार्रवाई होती है, और दूसरी तरफ जो इनके वीडियोस हैं, जो इनकी पार्टी के द्वारा जो इनकी पार्टी के द्वारा रीट्वीट किए गए हैं, पोस्ट किए गए हैं, उनकी कंप्लेंट तक लेने के लिए आज थाने में कोई व्यक्ति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।